चलो जी, अच्छा ये लो जी, ठीक है। तो एक्यूरेसी इसमें ये होगा कि आपने किस चीज़ की बिट्स कम की हैं, तो देखो एक्सपोनेंट की बिट्स, आपने एक्सपोनेंट की बिट्स कम कर दी हैं, तो एक्सपोनेंट की बिट्स कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज कम हो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन क्या इंक्रीज कर जाएगा, एक्यूरेसी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा इंक्रीज। ये चीज लिखनी है सर। अब इसमें वो ये कह रहा है कि इसलिए आप इसमें आप कांट बी रिप्रेजेंटेड 192, उसकी वजह ये है कि जब आपने इसको कन्वर्ट किया था तो आपके पास इसकी में 2⁻8 आई थी। अब याद रखो कि 4 बिट्स में आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि 4 बिट्स में मैंने आपको रेंज बताया हुआ था कि 4 बिट्स -8, ठीक है, 0 से लेके कहाँ तक नंबर सेव कर सकता है, +7 तक, ठीक है। अच्छा हाँ, जो जी 4 बिट्स की रेंज होगी टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर वो -8 से लेके कहाँ तक होगी, +7 तक। तो इसमें +8 नहीं आ सकता, क्योंकि जी +8 के लिए फिर एक्सपोनेंट में 5 बिट्स चाहिए। अच्छा +8 के लिए एक्सपोनेंट में कितनी बिट्स चाहिए, 5 देखिए ना 4 बिट्स की जो रेंज है वो आपकी -8 से +7 तक रहेगी, 7 तक है जी। ठीक है। तो -8 से जब +7 तक आप जाओगे तो इसका मतलब ये है कि आपका तो एक्सपोनेंट +8 बन रहा है। तो जब आप जी +8 ले रहे हो तो भाई फिर आप, इसका मतलब ये है कि आप इसमें क्या नहीं मैनेज कर सकते, इस जीरो। 4 8 बिट्स नहीं। के 4 बिट्स के अंदर हाँ आपका एक्सपोनेंट, 4 बिट्स के अंदर टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपका +8 अकोमोडेट नहीं हो सकता, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग कहाँ गए हैं सारे, वो किधर है डिमॉर्गन ला। वो सब चले गए। हाँ जी, सर दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ इसी यार, पेपर का। इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 अभी देख लेते हैं यार। अच्छा इसमें यार मेरी बात सुनो, उस वक्त भी तुम पूछ रहे थे, इसके अंदर आपको बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि आप अपनी बुक सर को ये तो उठा के इजी देखें। है। हाँ, बुक को उठा के देखें, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कुछ 4 दफ़ा कराया हुआ है। सर जी मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम कह रही मॉनिटरिंग और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। मॉनिटरिंग में सिर्फ रिपोर्टिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, कंट्रोल में जो चेंज होती है वो अनडू भी होती है। जैसे अच्छा सर टेम्परेचर एक अगर राइज कर सेकंड। गए, हाँ जी, उसके अंदर एक्चुएटर्स वगैरह के थ्रू आप एक्शन करके जो चेंज अनडू करते हो, यार ये क्वेश्चन पहले मैंने काजिम करवाया हुआ है ये, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, ये अरे डिफरेंट डोर वाला तो डिफरेंट आ गया मुझे, वो समझ गया मैं, लेकिन उसके फिर बाद मसला ये क्या है? वाले ये वाले। यार इसमें देखो ना, फिर वही काम हो रहा है भाई। सबसे पहले आप ये देखो LDD 500 है, ठीक है। अब सर ये मैं 500 में इसको करवा दूंगी। ये देखो 500 में गधे ये एड्रेस पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ बड़े है, ये देखो, लोग। ये ये बहुत देखो, इजी है काजिम मैं ये लो करवा ये दूंगी ये ये मैंने लो किया ये लो, हुआ है। ये 500 का सर यहाँ से सर ये कॉन्टेंट, कौन सा क्वेश्चन है सर? ये क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन है ईमान, ये मई जून 20 का 31 सर का 9 क्वेश्चन में। है, मैं जून 20 का 33 पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। काजिम ये देखो ना, काजिम 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 आप थोड़ा सा ट्रैक करो ना, ये देखो कहाँ से उठा रहे हो, किधर से कंटेंट उठाना है, ये देखो कहाँ से उठाना है, 500 से उठाना है, ठीक है। अब 500 का ये कंटेंट उठा के आपने, ये वाला जो कंटेंट है ये 500 का यहाँ से उठाओ, और इस कंटेंट को उठा के आप जो है वो किधर ले आओ, इधर नीचे ले आओ, ये देखो 100, ठीक है, 1001, ठीक है यार, ये इधर ले आओ, ये मैं ये कंटेंट आपको लिख देता हूँ, ये देखो ठीक है सर, आप जिनके इस, वन है उनके सारे वन लिख दे, जिनके ठीक है, जीरो ये है देखो सारे जीरो लिख। 100 100 और पत्नी में हाले 10 है शायद, ये 100 100 और 100 है, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस के ऊपर आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ये मैंने अभी कल आपको करवाया है कि इसमें आपने इसको एंड ऑपरेशन करने के लिए ये 80 को आपने, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल फॉर्म है। अब इसमें है 8 को अलग 4 बिट्स में लिखना है, ये देखो 8 को अलग लिखोगे 1 2 3 एंड 4, और 0 के लिए 1 2 3 एंड क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7, ये लो, ठीक है। अब इन दोनों बाइट्स को आपस में पैरेलल रख के इनके ऊपर जो है वो बिट वाइज ऑपरेशन एंड परफॉर्म करो। तो इसमें एंड की फॉर्म में आप देखोगे कि इसमें रिजल्ट जो आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, मैं बताता हूँ आपको, ये जब आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ये ऑपरेशन इसके अंदर आपने नहीं परफॉर्म करना, ये बाहर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रिजल्ट इसके अंदर लिखना है। तो लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, बाकी सारे जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि आखिर वाले दोनों में 1 1 है, बाकी सब में क्या हो जाएगा 1 जीरो हो जाएगा 1 2 अच्छा 3 4 5 6 एंड 7 आ जाएगा, ये देखो, ठीक जी है। अब आप अगली अगली गो में कंपेयर कर रहे हो, ये जीरो तो नहीं है, ये नहीं है जीरो, ठीक है, ये वो चेक कर रहा है ये जीरोज हैं, क्योंकि कंपैरिजन जीरोज के साथ आ रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो आप JPE डोर 1 पे नहीं जाओगे, बल्कि किधर जाओगे LDM
ये देखो इस पे आ जाओगे LDM काजिम स्किप करके LDM हैश FF के ऊपर आ जाओगे। LDM हैश FF का मतलब ये है कि अब आपने इसकी FF की वैल्यू डालनी है 1 2 3 4 1 2 चार 3 1 आ एंड जाएंगे। 4। हाँ और इसको ये स्टोर उधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना? ये गधे ये सामने लिखा हुआ है FF। नहीं FF नहीं, FF हमें कहाँ से पता चला FF की 1 1 1 FF 1? की गधे वैल्यू यार वो FF हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल लेना यार। ये साथ में हाँ ये एम्परसेंड एंड साइन डाला हुआ है, ये एंड साइन भी उसने ये एक्सप्लेन किया होगा यार ऊपर इसी और को। वो सब याद करना पड़ेगा या क्या? नहीं उसके लिए एक नहीं, मजदूर याद नहीं रख लो करना यार। पड़ता, ये ये बुक सबसे ये इजी है। उसमें पहले आपको बहुत दफा बताया यार, ये आप इस ऊपर से एक मिनट ठहरो इधर से पढ़ के आओगे तो ये इस क्वेश्चन में भी शायद उसने एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है ये क्वेश्चन के अंदर भी उसने कहीं एक्सप्लेन किया होगा। ये लिखा हुआ है यार, तुम भी जाना। ये देखो ये देखो ये लिखा हुआ है यार। अब अंग्रेजी तो आपने पढ़नी है ना। वो पीर मोहिबुल्लाह किधर गया है? वो चला गया है। जी सर बोल। अच्छा ठीक है शुक्र है जिंदा है यार। ठीक है काजिम ये लिखा हुआ है ऊपर यार। ठीक है और ये इसमें बाकी चीज़ें भी एक्सप्लेन की हुई हैं उसने। ये ठीक है देखो ना सर। ये इसके शुरू में लिखा हुआ है। ये एंड का मतलब ये होगा कि ये देखो ये, ठीक है इसका मतलब ये है कि ये देखो n नंबर है और ये कौन सा नंबर है? ये हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको किस में लोड करना है? इसमें कैलकुलेटर में लोड करना है। ये देखो ये सर तीन अच्छा चार वो जगह पे। मॉनिटरिंग का बता रहे थे, वो बता दें जरा। मॉनिटरिंग कंट्रोल में फ़र्क ये है कि कंट्रोल के अंदर जो चेंज होती है ना, जैसे अगर टेम्परेचर राइज हो गया है तो उसको वापस अनडू करके आप कंट्रोल में ला सकते हो। मॉनिटरिंग में सिर्फ ये है कि मुहिबुल्लाह किसी के घर में चोरी करने जाता है तो जस्ट डिटेक्ट होकर पकड़ा जाए, मतलब वो रिपोर्ट हो जाए, बजर बज जाए। लेकिन अगर इसको पकड़ के वापस भेज दें तो फिर कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा। अगर एक टेम्परेचर राइज हो रहा है और आप उसको अनडू कर देते हो तो इसका मतलब ये जो चेंज हुई है वो चेंज अनडू हो गई है तो वो कंट्रोल में होती है। अच्छा सर ये जो वार्निंग मैसेज आता है ये मॉनिटरिंग ये भेजेगा ना? मॉनिटरिंग है, ये मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग है। ठीक सर। सिक्योरिटी सिस्टम, ये ये बर्गलर क्वेश्चन अलार्म पूरा से, ठीक है बर्गलर अलार्म सिस्टम वाला है। इसके अंदर आप आगे चलते जाओ ना, ये देखो ये स्टोर, ये वाला कंटेंट स्टोर 501 पे स्टोर कर दो। इसका मतलब ये है कि ये जो कंटेंट है ये आपने ये कंटेंट कहाँ पे रख देना है? ये देखो ये 501 पे आ 501। जाएगा। ठीक है अब इसके बाद पढ़ो कि वेट क्या लिखा हुआ है। वेट के आगे लिखा हुआ है मैक्रो टू वेट 1 सेकंड बिफोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ये जस्ट डिले है। ये देखो LDM है 00। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट मोड है। ये डायरेक्ट मोड आपको किधर ले जाएगा? ये यहाँ पे कंटेंट स्टोर करवाएगा। क्या कंटेंट है? ये भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। पहला जी 0 4 जीरोस में, दूसरा और 0 4 जीरोस के 4 अंदर। जीरोस। ठीक है अब इन 4 जीरोस का कम्बिनेशन आपने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद आपने फिर इसको उसके बाद उठाया और फिर स्टोर 501 पे ऊपर कर दिया। 501 के ऊपर उठा के ये कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो ये लो ये कंटेंट यहाँ पे चला गया। फिर वेट है, फिर जंप चेक 1, फिर वापस चले जाओगे यहाँ से। ये देखो ये यहाँ से उसने क्या किया हुआ है? वापस आपको भेजा हुआ है। किधर भेजा हुआ है? तो बस यहाँ पे ये खत्म हो रहा है ना? ये नहीं खत्म नहीं हो रहा है, ये अनकंडीशनल जंप है, ये वापस जा रहा है। ये लो ये जंप अनकंडीशनल है, ये JMP सिंपल जंप है, फिर दोबारा वापस से आओगे। अब तो ये दोबारा डिपेंड किधर करता है लिखेंगे? हैं, ये डिपेंड करता है ना, जब स्पेसेस खत्म हो जाएं तो फिर आप उस हिसाब से चलोगे ना। ये वाले जरूरी नहीं नहीं समझा सर, या ईमान तुम्हें आते हैं? नहीं कौन सा इसमें वाला? ओए गधे इसमें बताओ ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बताओ अभी बताओ। सर्विस के बाद क्या होगा? आपने बोला कि जंप चेक 1 पे आएंगे, जब या चेक चेक 1 पे 1 के आ ऊपर गए फिर उसके दोबारा बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ो ना, क्या लिखी हुई है? LDD 500। फिर हम स्टोर किधर करेंगे? या आप स्टोर किसको किधर करोगे? ये तो इसी, ये देखो ना, एक मिनट ठहरो, मैं ये तुम्हें क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है ये जब तक स्पेस आपकी खत्म नहीं हो जाती आप इसको लेके चलते रहोगे। ये लो ये, ठीक है ये देखो आप इसको इसी फॉर्म में, ये देखो ये आप इसको जब तक आपकी स्पेस इसमें मैनेज नहीं हो, अपना मैनेज हो रही है, आप उसको स्पेस के हिसाब से लेके चलते जाओ। ये लो। अच्छा इसमें एक चीज और याद रख लो कि अगर आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में ले लो या बाइनरी फॉर्म में ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ये देखो हमने LDM 500 00 किया, 00 स्टोर कर दिया। अब जंप चेक, अब आगे अगर स्पेस खत्म हो गई है तो स्टॉप कर दो, लेकिन वैसे उसको वो वापस लेके जा रहा है चेक 1 के ऊपर। सर अच्छा ये एज इट इज ऊपर से नीचे लिख देना है? हाँ एज ये देखिए स्टेप्स ये इसी के आगे उसने दिया हुआ है ना, ये 9B पार्ट 1 के अंदर उसने वही स्टेप्स वही किया हुआ है। मैं ये बता सर रहा हूँ ये कि इसके लिए एएस वाला आना लाजमी है ना? हैं एएस वाला जो था चैप्टर वो आना इसके लिए लाजमी है ना? यार देखो वो अगर बच्चे वो ना भी करो ना तो मेरा ख्याल है आप यहाँ से ये पढ़ लो यार, ये सारे कोड गिवन है, इनमें कौन सा कोड है जो नहीं गिवन है? ये लो। और ये सर हमेशा आएगा ये वाला टेबल?
यार देखिए हाँ, ये हमेशा तो टेबल को तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि उसमें ये होगा ना कि ज़ाहिर है असेंबली लैंग्वेज का ये जो मॉनिटरिंग कंट्रोल से है, ये एक क्वेश्चन वो लाजमी उठा के डालता है। चांसेस तो काफी हद तक है, लेकिन हमेशा कंफर्म नहीं कर सकते। सर क्वेश्चन ठीक है नंबर ये हो गया सर। हम्म, अच्छा, क्वेश्चन पेपर अक्टूबर नवंबर 2019, पेपर 32। वेरी वेरिएंट बोलो यार। 32। 32 कौन सा 17? नहीं, नहीं 19। 19 क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 7 और 8 का फोर्थ पार्ट। यार ये वही वर्चुअल मेमोरी आ गई है ना भाई। वही ना सर। ठीक है, बेसिकली वर्चुअल मेमोरी में आपको मैंने एक चीज कॉन्सेप्ट बताया था, ये आपने इसकी जो वो नहीं एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मेमोरी। पढ़ी है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कि रैम प्लस जो है वो आपकी किस चीज को मिक्स किया जाता है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क का एक पार्ट आप लोगों को याद हो, मैंने आपको मेमोरी की 3 टेक्निक्स पढ़ाई हुई हैं, पेजिंग, सेगमेंटेशन और और ये पार्टीशनिंग। वर्चुअल मेमोरी। पार्टीशनिंग नहीं, पार्टीशनिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन और पार्टीशनिंग। ठीक है, तो अगर आपकी मेन मेमोरी रैम लिमिटेड है और आप चाहते हो कि आपका सिस्टम एफिशिएंटली परफॉर्म करे, तो आप क्या करते हो, आप वर्चुअल मेमोरी बनाते हो। हार्ड डिस्क का एक पार्ट जो है वो आप मैप कर देते हो किसके साथ, रैम के साथ, क्योंकि रैम से चीज़ें बार बार इन एंड क्या होती हैं, रैम से चीज़ें बार बार स्वैप की जा रही होती हैं। रैम से चीज़ें इन एंड क्या हो रही होती हैं, आउट हो रही होती हैं। तो वो इन एंड आउट वाला प्रोसेस जो है वो आप बजाय इसके कि हार्ड डिस्क में उनको उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे भेजो, आप उस रिजर्व पार्ट में रख लेते हो, ताकि आपको वहाँ से मूव, मतलब रैम में मूव इन एंड आउट कराना आसान हो जाए। इससे आपकी ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसके लिए असल में होता ये है कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप जॉब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आप ये इसकी मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ना। पेजिंग में ये होता है कि हम मेमोरी को भी डिवाइड कर देते हैं और जॉब को भी डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट इक्वली डिवाइड माइक्रोसॉफ्ट जी करते जी हैं। इक्वल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप रन कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टोटल साइज जो है वो 10 MB है। तो आपने 1 MB के कितने पेज बना लिए हैं, 10 पेज बना लिए हैं। जी। ठीक है, अब उन 10 हर पेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर है, जो फीचर आपको यूज़ करना है, ज़ाहिर है वो पेज मेमोरी में, रैम में रिक्वायर्ड है। तो आप बजाय इसके कि उसको उसकी प्रॉपर प्लेस में हार्ड डिस्क में वापस भेजो, आप उस रिजर्व स्पेस में प्लेस कर लेते हो, जिसको आपने रैम और हार्ड डिस्क का रिजर्व प्लेस कंबाइन करके वर्चुअल मेमोरी कहा हुआ है। तो इसमें पेज इन और पेज आउट जो है, ये आप जब पेज आपकी रैम से रिमूव किए जाएंगे तो वो हार्ड डिस्क पे आएंगे, और जब वापस रिक्वायर्ड होंगे तो रैम में जाएंगे। तो हम एक पर्टिकुलर पार्ट, ये ऐसी है कि जैसे एक इवेंट हो रहा है, तो हमने 20 स्टूडेंट्स को उनकी 20 सीट्स दी हुई हैं, उनमें से 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि उनको हम उनकी हर दफ़ा रिस्पेक्टिव सीट्स पे बिठाएं और फिर वहाँ से बुलाएं, हमने राइट उस इवेंट के बिल्कुल करीब तरीन एक एरिया में 4 चेयर रख ली हुई हैं, और वो बंदे जो बारी बारी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बजाय अपनी रेगुलर सीट्स पे बैठे उन 4 सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो उससे ये हो रहा है कि हमारी जो ओवरऑल मेमोरी है वो एफिशिएंटली मैनेज हो रही है, हमारा प्रोसेस जो है वो ओवरऑल क्या हो रहा है, वो बेहतर परफॉर्म हो रहा है। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर तो काजिम आप इसको एक दफ़ा ये मेरे पॉइंट जेन में रख के रीड करो। हाँ, इसमें नुकसान ये होगा कि चूंकि डिस्क के ऊपर जो चीज़ बार बार रीड राइट होगी, तो उससे हार्ड डिस्क चूँकि फिजिकल एक्शन होता है, उसके अंदर डिस्क रोटेट करती है मोटर्स के थ्रू, तो डिस्क थ्रैशिंग ज़्यादा होगी। डिस्क थ्रैशिंग ज़्यादा का मतलब डिस्क रोटेशन ज़्यादा होगी बार बार जब रीड राइट होगा, तो उससे नुकसान ये होता है कि उसके डिस्क की जो ओवरऑल लाइफ है वो लाइफ कम हो जाएगी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि सिक्योरिटी वाला चैप्टर जो है वो बुक से कर ले, क्योंकि वो मैंने देखा था वो बहुत ज्यादा बुक में मुश्किल लिखा हुआ था। वो बेहतर है आप डायरेक्टली क्वेश्चन करो। वो कल परसों मुझसे कोई पूछ रहा था, उसके मैंने वो करवाए थे, आपको डिजिटल सिग्नेचर वाले क्वेश्चन भी करवाए थे। हालांकि आयजा शायद पूछ रही थी। सर क्वेश्चन नंबर जी 7। अच्छा यार, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यार मेरी बात सुनो, सिंपल कोड है काजिम। इस कोड के अंदर आपको, इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ये बेसिकली ट्रांसलेटर वाले पार्ट से है। ठीक है, आपके कोड के अंदर याद रखो कि आपका कोई भी प्रोग्रामिंग कोड जो है वो 2 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। एक उसके अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास, जैसे कॉमन एग्जांपल हमने किस चीज़ की पढ़ी थी, हमने पढ़े थे ना। अब इसमें ये जो हैं, ये आपके इनफैक्ट जो कौन से वाले वर्ड्स होते हैं, ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ये यूज़र डिफाइंड वर्ड्स हैं। अब इसके अंदर जैसे डिक्लेयर जो है, डिक्लेयर कीवर्ड है, इज फाउंड यूज़र डिफाइंड वर्ड है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यूज़र डिफाइंड वर्ड है, काउंट यूज़र डिफाइंड वर्ड है, इंटीजर रिजर्व वर्ड है।
अब इसमें दो तरह के टेबल मेंटेन होते हैं, एक कीवर्ड टेबल मेंटेन होता है और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, सिंबल टेबल मेंटेन होता है। तो ये बेसिकली आपको लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ये आपको वो ट्रांसलेटर वाले चैप्टर का पार्ट है। तो आइडेंटिफाई 2 टाइप्स ऑफ डाटा इन अ कीवर्ड टेबल के अंदर बताना है इसमें से, और 2 टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो सिंबल टेबल के अंदर बताना है। तो ये मैंने आपको भी इसमें कीवर्ड का और वेरिएबल जो यूजर डिफाइंड वर्ड्स का कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर क्लियर कर दिया हुआ है। काजिम जी। हाँ जी, तो आप बताओ इसमें अब अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा सर, ये लेक्सिकल वगैरह भी एक बार जरा समझा सकते हैं, जरा ओवरव्यू दे सकते हैं, मैं सर के लेक्सिकल सिंटेक्स वगैरह? मैं बात ये है कि उसमें मेरी बात सुनो, आपको मैंने ये बताया था कि जो सबसे पहले लेक्सिकल है, फिर सिंटेक्स है। लेक्सिकल एनालिसिस के अंदर टोकन बनते हैं। जैसे अगर आपको कहूँ कि जी ये एक कोड स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक टोकन डिक्लेयर है, एक टोकन क्या है, इस फाउंड है, एक टोकन ये सिंबल है, एक टोकन क्या है, बुलियन है, और एक टोकन क्या है, ये सेमीकोलन है। तो ये जो टोकन बनाने हैं, ये पीसेस बनाने हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, ये लेक्सिकल एनालिसिस में होता है। लेकिन लेक्सिकल एनालिसिस में साथ साथ वो टेबल मेंटेन करता है, जितने यूजर डिफाइंड वर्ड होते हैं वो सिंबल टेबल में डालता जाता है, जो कीवर्ड है उनको वो कीवर्ड टेबल से लेके उनके अगेंस्ट कोड जो है वो जनरेट करता जाता है। इसके बाद अगला जो होता है इस सिंटेक्स। सिंटेक्स के अंदर दो चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं, एक आपको सिंटेक्स डायग्राम पढ़ाई हुई है और एक आपको उसके अंदर BNF बैकस नॉर फॉर्म पढ़ाई हुई है। वो जो रूल्स चेक होते हैं वो रूल्स आपको या तो सिंटेक्स डायग्राम से चेक होते हैं या बैकस नॉर फॉर्म से चेक होते हैं। सर ये इनका कोई मेन मकसद क्या है होने यूज ये करने मेन का? मकसद का क्या बात है, मतलब जब ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रहा है, तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जब लो लेवल में ट्रांसलेट हो रहा है तो वो फेजेस में हो रहा है ना। पहले वो तमाम कोड को क्या कहते हैं रीड करके उनके टोकन बनाएगा। टोकन के अंदर दो तरह के वर्ड्स अलग हो जाएंगे, यूजर डिफाइंड वर्ड अलग हो जाएंगे, कीवर्ड्स अलग हो जाएंगे। अब उसमें ये होगा कि जो कीवर्ड्स हैं वो तो एज पर वो डिक्शनरी चेक करेगा, वो कीवर्ड एग्जिस्ट करता है तो वहाँ से उसका बाइनरी कोड उठा के आपके कोड में क्या करेगा, मैनेज कर लेगा। अब जो यूज़र डिफाइंड वर्ड हैं, जैसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, या जो है वो एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, या जो बाकी स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, तो वो तो एज पर रूल लिखी जाएंगी ना। इसमें अब आप जो है वो सिंटेक्स डायग्राम के और बैकस नॉर फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर आपको ये मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, अगर आपको याद हो तो इसमें मैंने आपको बैकस नॉर फॉर्म और ये देखें ये वाले क्वेश्चन ये कराए हुए हैं ये। अब ये तो ये आसान जो है। आसान है, तो ये बेसिकली सिंटेक्स डायग्राम का पार्ट है ना, ये सिंटेक्स एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है सर। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, इसके अंदर सिंटेक्स डायग्राम भी है और इसके अंदर ये BNF ये वाला पार्ट, इसके अंदर ये बैकस नॉर फॉर्म भी है। ये BNF के अंदर ये दोनों में रूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक के अंदर जो है वो डायग्राम के थ्रू मैनेज करते हो, दूसरे के अंदर आप डिस्क्रिप्टिवली लिखते हो उसको। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट भी? यार क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट के अंदर ये 8 है यार, ये वही देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, शो इसमें बेसिकली ये कर ये जो गिवन नंबर है ना, इस नंबर को कन्वर्ट द बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू डेनरी। अब इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि आपने पहली बात तो ये पूरा नंबर है, 16 बिट का पैटर्न है। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट 12 मोस्ट जो सिग्निफिकेंट बिट्स हैं यूज फॉर मेंटीसा। इसका मतलब ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो लीस्ट और मोस्ट लेफ्ट से शुरू करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें आ जाएंगी आपकी ये लो, ये जो है ये आपका ये हाईलाइटेड पार्ट मेंटीस है। ठीक है, अब थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ने की किसी ने जहमत नहीं फरमाई। राइट वाले 4 जो हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो एक्सपोनेंट है। अब इसमें याद रखो जब 2's कॉम्प्लीमेंट में होगा और लेफ्ट मोस्ट बिट आपकी 1 होगी, इसका मतलब ये है कि ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका 4 को रिप्रेजेंट करता है। और 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लेफ्ट मोस्ट बिट किसको रिप्रेजेंट करती है? -8। 4 + 2 6 6 + 1 7 -8 + 7। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट आपका क्या बना यहाँ पे? -1। -1। अब -1 का मतलब ये है कि आप अगर इसमें देखते हो तो इसमें हमेशा पॉइंट आपका, सर ठीक है, -8 + 1 किस तरह हो गया? +7 किस तरह हो गया? यार गधे राइट वाले पॉजिटिव है ना यार, 1 2 और 4 पॉजिटिव नहीं है। सर 2 को हम क्यों काउंट करेंगे, वो तो 0। 2 को तो काट देना। ओ सॉरी 2 निकाल दें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। वो मैं -3। मैं फ्लो में चला गया था, थैंक यू। अच्छा
इसका मतलब 4 + 1 5, तो वो ठीक हो गया, ठीक है, -3 है। अब -3 की वजह से होगा ये कि आपके पास पॉइंट जो है वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। पॉइंट हमेशा याद रखो कि किधर आता है, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड बिट आता है, ये वाला, ये यहाँ पे आता है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट, ये एक्चुअली जो फिगर है मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, 0.11 और 1 है। अब चूंकि ये एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो आपका पॉइंट राइट की बजाय जाने की बजाय कितने प्लेसेस लेफ्ट चला जाएगा, 3 प्लेसेस लेफ्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 0.00011 और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई? सर ये माइनस में तो आगे की तरफ, राइट की तरफ move होगा ना? बेटा जब रिजॉल्व करते हैं तो माइनस में लेफ्ट को जाएंगे, राइट पे तो नहीं जा सकते ना। अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता तो फिर राइट के ऊपर पॉइंट लेके रिजॉल्व करते। जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी, इसमें हुआ ये कि एक्चुअली नंबर तो 0.000111 था ना, हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पे लाने के लिए अपना पॉइंट राइट पे 3 प्लेसेस लेके गए या नहीं लेके गए? राइट पे 3 प्लेसेस ले जाने की वजह से यहाँ पे एक्सपोनेंट -3 हो गया। समझ आ गई बात कि नहीं आई? लेकिन जब एक्सपोनेंट -3 हो और वापस ओरिजिनल नंबर की तरफ आना हो तो फिर पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ तब करते हैं जब नंबर पॉजिटिव हो। अब इसमें काजिम आप जब राइट पे जाते हो तो पहली बिट 1/2, 1/4, 1/8, इसका मतलब ये है कि आप इसमें ऐड करोगे 1/16 प्लस 1/32 प्लस 1/64। ये 3 फ्रैक्शंस क्यों ऐड होंगी काजिम? क्योंकि ये डॉट के राइट साइड पे डाइट, और हाँ, फिर डॉट वो के राइट पे जाओगे तो पहली बिट 1/2 है, अगली 1/4 है, 1/8 है, 1/16, 1/32 और 1/64। इसको आप ऐड कर लो मैथमेटिकली, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि स्टेट वेदर द नंबर स्टोर्ड इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेरे भाई बड़ा आसान है ये जज करना कि नंबर पॉजिटिव है। कैसे पता चला नंबर पॉजिटिव है? मैंने पहली मेंटीसा की 2 बिट्स चेक की, वो डिफरेंट है और 0 1 है। अगर 1 0 होती तो फिर क्या होता ना, नंबर नेगेटिव होता, ठीक है। ठीक है। और पार्ट 4 और वो पार्ट 4 के अंदर वो ये कहता है कि कन्वर्ट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इनटू डेनरी। ये मैंने बता दिया ना आपको। ये अब आप क्या करो, इन 3 नंबर को सम करके बता दो, 1/4, 1/16, 1/32 और 1/64। इसका मतलब ये है कि आप इसका वो ले लो ना, मैथमेटिकल वाला फॉर्मूला लगा लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम इनका सबका क्या आ जाएगा, एलसीएम 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 64 एलसीएम आने के लिए 16 4 टाइम तो 4 प्लस क्या आ जाएगा 2 और प्लस क्या आ जाएगा 1, 4 + 2 6 + 1 क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 7/64, ठीक है। 7 बाई ठीक क्या आ है। जाएगा 64। यही आपसे डेनरी मांग रहा है ना, नीचे ये देखें ना, कन्वर्ट द क्या होगा। पहले ये ऊपर पार्ट 3 में तो वो पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो ये ठीक है। 7/64 जो आपके पास फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपने यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे मैनेज कर ले, ये ले, ये ले, ये ठीक है सर। 7/64 आपके पास। यहाँ वो जो ऊपर वाली वर्किंग है ना, वो वाली जो वर्किंग मैंने ऊपर कर दिया, वो वर्किंग नीचे ले आओ, क्योंकि ओके। कन्वर्जन तो यहाँ मांग, कन्वर्जन ये वाली जो है, ये वाली वर्किंग तो यहाँ से ले आओ उधर। ये जो है ये आप इसको यहाँ से उठाओ और इसको आप यहाँ पे ले आओ, ये लो, ये लो। बस ये 2 वर्किंग शो करो, 3 नंबर पूरे हो गए आपके पास। ठीक है सर। अच्छा सर, यही अक्टूबर नवंबर 19 क्वेश्चन पेपर 31 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन पेपर 31 क्वेश्चन नंबर 6। यार ये वही अभी बताया अभी आपको, ये जो बेसिकली ये आपका वो है ना, ये पेजिंग, मैंने 3 चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं इसमें, ये तो आपको मैंने बहुत इजी 3 चीज़ें है पढ़ाई हैं जी, ठीक है। पार्टीशनिंग, और इसके बाद मैंने आपको इसमें Segments पेजिंग और इसमें और सेगमेंटेशन, ठीक है। पेजिंग, सेगमेंटेशन और ये 3 चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली
आप इसमें से पेज जो है, अब मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना, इसमें ये 3 टेक्निक्स हैं। पेज जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ द जॉब है, ठीक है। पेजिंग के अंदर ये देखो ना, ये आपने, मैंने आपको भी बताया था ना, मैंने किसकी एग्जांपल दी थी अभी आपको, वर्ड की एग्जांपल दी है, ठीक है। अब वर्ड के अंदर अगर आपके पास कितने MB का डॉक्यूमेंट है, 10 MB का, और आपने कितने पेज बना लिए हमें, 10 कितने पेज, 10 पेजेस, ठीक है। और इसमें आपके पास ईच पेज जो हो जाएगा वो कितने MB का होगा काजिम, 1 MB वन का, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली जो मेमोरी, ये जो आपकी फिजिकल मेमोरी है ना, जो रैम है आपकी, मेमोरी रैम भी जो है वो भी आपकी डिवाइड की जाएगी किसके अंदर, तो जो मेमोरी पेज होगा उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, मेमोरी के अंदर जो पेज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या कहलाएगा, पेज फ्रेम, ठीक है। जॉब का पेज जब मेमोरी में प्लेस होगा तो इसका मतलब ये है कि वो एक मेन जो है, इसके अंदर आपको ना एक क्वेश्चन मैंने पेज टेबल वाला करवाया हुआ है, वो मैं आपको भेज देता हूँ, 1 मिनट है, वो टोटल पेजेस कितने हैं और कितने पेजेस आपके, 1 मिनट है, ये मैंने आपको एक पेज टेबल वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन नोट करो, नवंबर 18 का 31 है ये देख लो, ये टेबल से आपको बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि आपकी एक जॉब के टोटल पेजेस कितने हैं, 135 है, ठीक है। कौन सा पेज मेमोरी के किस पेज फ्रेम में पड़ा हुआ है वो आपने ये देखें आगे, जैसे पेज 1 जो है वो उसका प्रेजेंट फ्लैग 1 है, और वो मेमोरी के कौन से फ्रेम में पड़ा हुआ है, वो 132 में पड़ा हुआ है। सर पेज ऐसे 2 कौन में सा, ये क्वेश्चन है जी आपका नवंबर 16 का 31, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो, ये बेस्ट एग्जाम, ये इसको पहले करके वो दोबारा वापस जाओगे तो आपको बेस्ट वो वहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कोई एक जॉब है जिसके टोटल कितने, मैंने तो आपको वर्ड के अभी 10 फीचर के एग्जांपल दिया ना, तो ये एक कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको डिवाइड किया गया 135 पेजेस के अंदर, इसमें से कुछ मेमोरी में पड़े हुए हैं, कुछ मेमोरी में नहीं है, जो मेमोरी में पड़े हुए हैं उनका प्रेजेंस फ्लैग 1 है, और मेमोरी में कहाँ पे पड़े हुए हैं तो वो मेमोरी का जो रिस्पेक्टिव फ्रेम होगा वो आगे एड्रेस गिवन है। काजिम, जी सर, ठीक है। ठीक है। आपने कोई नहीं पढ़ाई शढ़ाई, आपने बुक शो कोई नहीं रीड की हुई है, कुछ चीज़ें उस तरह मज़ेदार प्रिपेयर नहीं की हुई हैं सर आपने। पर ये वाली चीज जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने बुक में कहीं पे भी नहीं देखा ना, इसकी कोई बेटा ये मैंने एग्जांपल। कभी बुक में नहीं दिया, अगर आपको हो तो ग्रुप खोल के देख लो, मैंने आपके ये इस तरह के क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर हमेशा करवाता होता हूँ, जब ये टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो मैं उस वक्त ये क्वेश्चन साथ क्लास में करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी उसमें नहीं दी होती हैं, बुक के अंदर नहीं दी होती हैं। सर तो फिर बंदा अगर बुक पे रिलाई करे तो फिर कुछ भी तो बेटा तैयारी नहीं मैंने होगी। बुक पे आपको कब कहा है रिलाई करने को, मैंने तो आपको हमेशा अपनी क्लास के नोट्स के ऊपर कहा है और आपको क्लास के क्वेश्चन जो करवाए हैं उनके ऊपर कहा है। सर अच्छा ये टेबल सॉल्व करना है हमने? हाँ जी, ये टेबल, ये क्वेश्चन करेंगे ना तो इस टेबल के अंदर इसमें बकायदा ये इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये ऐसे तो नहीं टेबल दिया हुआ ना, ये आपको बकायदा ये सारे के सारे क्वेश्चन के इसमें बकायदा ये क्वेश्चन आप अगर ऑनलाइन क्लास होगी तो यकीनन उसके ऊपर होगा, या अदरवाइज भी व्हाट्सएप के ऊपर होगा, पिक्चर्स होंगी, ठीक है। और आप लोगों का जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो ये था कि आप डेली का काम डेली करते ही नहीं थे। जी सर। हाँ, क्लास की चीज़ें साथ साथ आप करते जाते तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, लेकिन नहीं हो सर पर मैंने चलिए देखा पेज वाले, ये वाले इस तरह का टेबल वाला तो यही पहला ही मैं देख रही हूँ पास पेपर में, इससे पहले तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। आया हुआ, मैं इसलिए मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि पास पेपर रिसोर्स पैक ले लो और बैठ के सारे क्वेश्चन करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ आ जाए। ठीक हो गया? जी हाँ जी, बताओ जी काजिम साहब। और अच्छा, क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2015, क्वेश्चन पेपर 32। बोलो क्वेश्चन नंबर बोलो। अक्टूबर नवंबर 2015, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन पेपर 32, क्वेश्चन नंबर 2 और 4। ये जरा चेक कीजिए, अगर हम लोगों ने किया है तो इसको छोड़ दें, हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे। अच्छा यार ये देखो ये भी अभी इसी से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप जब लेक्सिकल एनालिसिस करते हो तो ये देखो आपके टोकन बनते हैं, ठीक हो गया। अब टोकन के अंदर ये सारे रिजर्व वर्ड हैं, इफ रिजर्व वर्ड है देन रिजर्व वर्ड है एंड इफ रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए उसने इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखाया हुआ है। उसने सिर्फ ये कहा हुआ है कि ये जो कोड है ना, देखो इसके अंदर स्टार्ट जो है वो वेरिएबल है इसलिए उसने सिंबल दिया हुआ है, ठीक हो गया। उसको उसने वैल्यू 60 दे दी हुई है। आगे पॉइंट 1 को उसने क्या कहा हुआ है, उसने कांस्टेंट कहा दिया हुआ है। अब बेटा इसमें ना आपने बेसिकली कंप्लीट द, ये सिंबल टेबल है, सिंबल टेबल में याद रखना है कि हमेशा क्या आएंगे, सिर्फ
सिंबल टेबल में सिर्फ यूजर डिफाइंड वर्ड्स आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट इसमें कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, काउंटर। इसमें देखते जाओ, रिजर्व वर्ड नहीं लेने, रिजर्व वर्ड उसने ऊपर ले लिया, हमें वेरिएबल ले लो जो यूजर डिफाइंड वर्ड्स हैं। काउंटर आ गया, और काउंटर के बाद इसके बाद अगला इसमें देखो कि कौन सा वाला वर्ड आ रहा है, ये देखो। तो उसने यहाँ पे अगर उसको 61 पे नंबर किया हुआ है तो यहाँ पे ये 62 आ जाएगा, और ये जो है ये 60 किसके ऊपर आ जाएगा, ये 63 पे आ जाएगा, ये लो। तो एक और इन मिनट, दोनों वैल्यू कहाँ से 62 और वैल्यू कहाँ ये से बेटे लिया आपने? ये उसने बेसिकली उसने कहा हुआ है कि यहाँ हम उनको एक वैसे वो दे रहे हैं ना, ये एक वैल्यूज दे रहे हैं। जैसे ऊपर हमने यहाँ पे इनको ये डिफरेंट टोकन वैल्यूज असाइन की हुई है ना, तो ये जितने टोकन बनते जाएंगे उन टोकन को हम एक सीक्वेंस में वैल्यूज देते जाएंगे। अच्छा, ठीक है, हम उनको उसी हिसाब से टोकन के अंदर वैल्यूज जो है वो, ये देखो मैं आपको ये लेंगे। सर तो ये स्टार्ट की टाइप की है और काउंटर की क्या टाइप है? ये दोनों वेरिएबल है ना यार, ये देखो ना, इसमें तो ये दोनों वेरिएबल हैं आपके पास, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल, ऊपर वाला अगर स्टार्ट वेरिएबल है तो ये काउंटर और स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट कंसिडर हो गया भाई जी, स्टार्ट रिपीट नहीं करना। जो चीज़ कंसिडर होगी ये वो हमें रिपीट नहीं करनी, इसमें 10 आएगा, सॉरी। जो एक दफ़ा आ गया है ना कासिम, ठीक है, तो उसको हमने रिपीट जी नहीं करना है। तो फिर इसकी 10 जगह क्या आ कांस्टेंट जाएगा, होगा? 10 कांस्टेंट आ जाएगा जी, काउंटर वेरिएबल आ जाएगा, 10 कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ऊपर लिस्ट में दिया हुआ ही है कि कौन यार कौन गधे, से? ये यहाँ से इन दो एग्जांपल से भी तो हमें कुछ अकल लड़ानी है ना, कि नहीं लड़ानी है सर अच्छा यार, हमें दो एग्जांपल दी हुई है ना, जी दो एग्जांपल दी हुई है कि नहीं दी हुई है, जी तो दो एग्जांपल से हम थोड़ा सा ये देख लो ना, ये देखो काउंटर और क्या है, 10 है, काउंटर वेरिएबल है और 10 कांस्टेंट है, ये देखो ये वही 61 62 63 चल रहा है। आधा जवाब क्वेश्चन में दिया होता है, थोड़ी सी अकल लड़ानी पड़ती है। हाँ, इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है बताओ। सर यही हाँ वाला जी, बता देंगे जो नंबर डाले हुए हैं अंदर। अच्छा अब ये जो नंबर डाले हुए हैं तो ये देखे ना बेटे, ये स्टार्ट है, स्टार्ट को आपने खुद 60 नंबर दिया या नहीं दिया, जी, स्टार्ट को आपने ये 60 दी दिया है। है ना। आगे ये जो बैक एरो है, जी बैक एरो को देखो, बैक एरो इस लिस्ट के अंदर चेक करो, ये देखो बैक एरो की वैल्यू 01 है या नहीं है, ये देखो जी, ये 01। 01 आ गए। अच्छा अगला कोड जो है वो देखो आपका 0.1 है, अब 0.1 को आपने यहाँ पे 61 दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, जी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो अगली वैल्यू आ जाएगी वो इसमें ये वाली, ये 61 आ जाएगी, ये वाली, जी ठीक है, क्योंकि तीसरा टोकन क्या आ रहा है, तीसरा टोकन 61 आ रहा है। अब आगे कोड में चेक करो, ठीक है, आउटपुट, आउटपुट का कोड यहाँ पे गिवन है या नहीं गिवन है, 52, ठीक है। तो सर इसका वो मतलब ये है कि कमेंट ये नहीं है? टोकन बाई टोकन आपने कोड नहीं, कमेंट इग्नोर करने, कमेंट नहीं इंक्लूड करते। अच्छा, तो यानी सर ये वो हर हाँ, उसका वो सिर्फ 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 नंबर। सिर्फ इसमें सिर्फ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड्स को लेके चलने हैं आप, अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है, रिजर्व वर्ड्स को और कीवर्ड्स को लेके चलना है, बाकियों को आपने नहीं लेके चलना। सिर्फ आपने ऊपर कोड दिया हुआ है, कोड का सीक्वेंस सारा दिया हुआ है, आपने उसी कोड जी के सीक्वेंस को ऊपर जो जितने टोकन्स हैं इन टोकन्स के रिस्पेक्टिव कोड उठाने हैं। कुछ कोड जी जो हैं वो ठीक है, आपके उसमें गिवन है, दोनों तरफ से ये कोड उठाने, ये देखिए ये उसने ये दिया हुआ है आगे, ये देखिए, ठीक है, 60 फिर 01 फिर 61, ठीक है, फिर आगे 4E किसका दिया हुआ है उसने, ये देखें उसने खुद आपको उठा के दिया हुआ है, ये देखें यहाँ से आगे फॉर का लूप शुरू हो रहा है ना आपका, ये देखो, तो फॉर का ये देखें, फॉर का कोड यहाँ पे उसने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 4E दिया हुआ है। तो ये जितने टोकन्स हैं इन टोकन्स के कोड्स आपने कुछ रिजर्व वर्ड से उठाने हैं, कुछ सिंबल टेबल से उठाने हैं, वही सीक्वेंस आपने पूरा करना है। जी ठीक है सर, समझ आ गया। हाँ। सर अरे ये लेक्सिकल एनालिसिस स्टेज का क्या है ये वाला? अभी इनपुट टू द बताया, लेक्सिकल। लेक्सिकल में टोकन बनाते हैं भाई, लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन बनते हैं। तो इस स्टेज को टोकन कहेंगे, मेकिंग टोकन्स, हाँ, ये जो लेक्सिकल क्रिएटिंग टोकन। एनालिसिस है, टोकन बनते हैं, और टोकन की दो टाइप्स मैंने अभी बताई हैं, एक आपका रिजर्व वर्ड होता है जिसको कीवर्ड कहते हैं, और एक यूजर डिफाइंड वर्ड होता है जिसको हम सिंबल टेबल में रखते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स और यूजर डिफाइंड। हाँ जी, दो वर्ड, दो तरह के कम्बिनेशन होते हैं। सर ये ऑप्टिमाइजेशन ऊपर ठीक है, वाला जो
भाई ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप इसमें आप पहले जब तक ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझ आएंगे ये आपको डायरेक्टली नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से स्टेटमेंट्स कम करनी है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें आप अगर कुछ स्टेटमेंट का सीक्वेंस चेंज कर दोगे ना तो ये स्टेटमेंट्स बेहतर हो जाएंगी। आपने 436 लोड किया, अब 436 को लोड करके इसमें 437 आपने ऐड किया और आप इसको 612 पे जाके स्टोर कर रहे हो, ये देखो, ठीक है। अब इस केस में ये हो रहा है कि आपके पास अच्छा एक और मज़े की बात, अब आप इसमें ये देखिए, इसका मतलब ये है कि आपने इसको ये देखें 612 पे जाके क्या कर दिया हुआ है, स्टोर कर दिया हुआ है। अब इसके बाद आपने 436 437 को दोबारा ऐड किया है, ठीक है। आप 436 और 437 को दोबारा ऐड क्यों करते हैं? आप 612 को एक दफ़ा लोड करवा लें तो 612 में 436 और 437 का रिजल्ट पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ? जी काजिम जी वो बोला करो ना यार, तुम मरियल सा जी करते हो आगे से यार। अब 436 437 को ऐड करके 612 में रखा हुआ है आपने या नहीं रखा हुआ? जी तो आप दोबारा फिर दो स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहे हो 436 और 437 में? आप क्या करो, लोड 612 कर लो, इनमें दो स्टेटमेंट्स की जगह पे एक स्टेटमेंट आप डाल दो, तो क्या दो जगह की स्टेटमेंट की जगह अगर एक स्टेटमेंट आ जाए तो कोड कम हो जाता है या नहीं हो जाता? और जी अगर बात आपका कोड कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कोड ये दो स्टेटमेंट निकल जाएंगी या नहीं निकल जाएंगी? जी अगर हम तो आपका कोड कम हुआ है या नहीं हुआ है? सर अगर हम एक्स और ए और बी जो शुरू में वो डाले ना, ए बी सी और सिर्फ वाई वाला डाले तो वो आपकी चॉइस है, आप उसमें वो डिपेंड करता है कि इसने चूंकि वो यूज़ किया हुआ है ना, इसमें एड्रेसिंग आपको याद होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज के एड्रेसिंग के अंदर से आपके लिए वो है सिंबॉलिक और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग है। ये एब्सोल्यूट यूज़ कर रहा है तो आप एब्सोल्यूट ही लेके चले ना, आप सिंबॉलिक पे क्यों जाते हैं? सर ये जो ऑप्टिमाइजेशन वाला है किस चैप्टर का? ऑप्टिमाइजेशन भी उसी वाले ये वाले उसमें ट्रांसलेटर वाले चैप्टर में है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अ, चैप्टर में। अच्छा ओएस का है, ठीक होगी। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन का मकसद यही है कि कोड कम किया जाए। अब आपकी दो की जगह एक स्टेटमेंट आ गई है, कम हो गया है ना, चाहे एक स्टेटमेंट से भी कम हो जाए, कम तो हुआ है ना। अच्छा और कोड अगर मिनिमाइज हो जाता है तो कोड की क्या होती है? ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन होती है। ये देखें, ये नीचे उसने कोड लिखा हुआ भी है, ये ले, ठीक है। तो उसके अंदर आप कोड कम कर देते हो।